हजरत हुसैन इब्ने अली जैसे रसूलुल्लाह के नवासे हैं, जैसे हजरत अली के लख्ते जिगर हैं, जैसे जनाब सैयदा फातिमा तु ज़हरा के नूरे नजर हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके बड़े भाई जनाब सैयदना इमाम हसन वो भी इन्हीं निस्बतों के अमीन हैं। क्या वजह है कि किसी दूसरी तरफ से हजरत हुसैन का जिक्र तो किया जाता है, अगरचे वो भी अधूरा है, कामिल नहीं है। आपकी सन 4 हिजरी में विलादत हुई, सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को जोहर के बाद असर से कबल करबला के मैदान में शहादत हुई। यूं कुल जिंदगी का दुरानिया तकरीबन 57 साल है, लेकिन जब उस जाकिर को देखता हूं, उस खतीब को देखता हूं, उस मुकर्रिर और मुसन्निफ को देखता हूं, अगर वो तसनीफ करे तो तब, अगर वो अपनी जुबान खोले तो तब आपकी जिंदगी का इब्तिदाई मरहला बयान करता है, फिर छलांग लगा के करबला में पहुंचता है, जबकि दरमियान के तकरीबन 50 साल बनते हैं। 2 साला दौरे सिद्दीकी है, 10 साला दौरे फारूकी है, 12 साला दौरे उस्मानी है, पौने 5 साला दौरे अलवी है, 6 माह का जमाना हजरत हसन की खिलाफत का, 19.5-20 साला जमाना हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत का, सन 60 हिजरी दमिश्क में हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने के आगाज से लेकर हजरत मुआविया की वफात तक ये दरमियान के तकरीबन 50 साल बनते। कभी इन दरमियान के 50 सालों को बयान नहीं करता। अरे करबला में तो जुल्म हुआ ही हुआ, वो अगरचे इनके बड़ों ने किया कि खुद ही खुतूत लिखे और गद्दारी करके खुद ही यजीदियों की फौज के साथ मिलकर अपने आप को हम नवा कहने वाले गद्दार बन गए। मेरे रब ने वक़्त दिया तो अपने गुफ्तगू की आखिर में 4 शहादतें रस करूंगा, वो अपने कातिलों का पता बताती है, लेकिन दरमियान के 50 सालों को गायब कर दिया जाता है। हमारे मसलक में चूंकि छुपाना नहीं है, हमारे मसलक में इजहार करना है। हम रसूलुल्लाह के 1-2 नहीं तमाम नवासों को मानते, तमाम नवासियों को मानते। आका की एक बेटी नहीं, 4 बेटियों को मानते। नबी के एक दमाद को नहीं, रसूलुल्लाह के 3 दमादों को मानते। फिर नवासे रसूल की जिंदगी के चंद साल नहीं बल्कि 57 साल को मानते। लेकिन अफसोस की बात यह है, कल जुल्म हुआ, तू तो आज भी जुल्म कर रहा है। जिस अजीम इंसान की जिंदगी का 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, 1 रात नहीं, 1 लम्हा, 1 पहलू, 1 मिनट, 1 सेकंड उम्मत के लिए आइडियल हो, उम्मत के लिए नमूना हो, उस अजीम इंसान की जिंदगी के साथ इतनी बेवफाई कि उनके नाम की खीरे खाते, उनके नाम की दालें खाते, उनके नाम की अपने लोगों से अपने पेट को भरते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से इतना दगा कि एक दिन नहीं तूने 50 सालों को छुपाया। फिर क्या कसूर है हजरत हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन का? हुसैन का नाम लेते, हसन का नाम नहीं लेता, जबकि मेरे मसलक में छुपाना नहीं है, जाहिर करने। हमने जैसे इमाम हुसैन को मानना, बिल्कुल इसी तरह इमाम हसन को मानना, बल्कि कुछ और कहूं तो बेजा नहीं है। बहुत सी फजीलतें जो इमाम हुसैन के पास आई 1 साल पहले वो इमाम हसन के पास आई। अगर इमाम हुसैन फातिमा के नूर है तो 1 साल पहले इमाम हसन सैयदा ज़हरा के नूर है। अगर हुसैन इब्ने अली 1 साल बाद हजरत अली के लगते जिगर है, 1 साल पहले इमाम हसन हजरत अली के लगते जिगर है। अगर ये नबी के नवासे तो 1 साल पहले इमाम हसन नबी के नवासे। अगर इन्हें मेरे नबी ने घुट्टी रखी, हन्ना कहू बिरी की, अगर इन्होंने मेरे नबी की जुबान को चूसा तो 1 साल कबल यही फजीलत इमाम हसन के पास आई। अगर इनके कानों में नबूवत ने अजान दी तो 1 साल कबल यही फजीलत इमाम हसन के पास आई। अगर इनका नाम नबी ने रखा 1 साल कबल इमाम हसन का नाम भी नबूवत ने रखा। क्या वजह है? इमाम हुसैन की बात कर
करते इमाम हसन की बात नहीं करता। शायद वजह यह है उन्होंने हजरत मुआविया के हाथ पे बैठ करके उन्हें अपना इमाम मानना था, तो यही तो काम इमाम हुसैन ने किया था। कहते जी सुलह उन्होंने की थी, खिलाफत इनके पास आई, बाबा ये होना था क्योंकि नबूवत ने खुशखबरी दी थी, इब्नी हाजा सैयद लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। लोगों ये मेरा नवासा सरदार होगा और याद रखना एक वक्त आएगा बैन फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, मुसलमान और काफिर नहीं, मुसलमान और मुनाफिक नहीं, दोनों मुसलमानों की जमात होगी, दोनों की सुलह करवाने वाला ये मेरा नवासा होगा। जमाने ने देखा सन 41 हिजरी को रबी उसानी के आखिर में हजरत हसन ने बैठ करके दुनिया को बताया मुआविया मेरा भी इमाम है, मुआविया हुसैन का भी इमाम है। हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वलिइनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़लि रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हल्बति स्वलवाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल कुरैशियुल मक्कियुल मदनियुस सादिकुल मस्दूक अस्सादिकुल मस्दूकुल अमीनु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत से ज़ौक़ शौक़ से इबादत नजात और बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाद। हर एक सांस में खैरुल वरा की आल का जिक्र, हर एक सांस में खैरुल वरा की आल का जिक्र मैं तो करता हूँ सुबह शाम शाहे अंबिया की आल का जिक्र। हमारी तो घुट्टी में शामिल है हुब्बे आले नबी, फिर क्यों ना करूँ मुस्तफ़ा की आल का जिक्र। खुदा ने और दिया और दिया और दिया, किया है जब भी मैंने हबीबे खुदा की आल का जिक्र। दिलों में है मोहब्बत तो जुबानों पे तराने हैं, दिलों में है मोहब्बत तो जुबानों पे तराने हैं। अरे जमाने को बता दो हम सहाबा और अहले बैत के दीवाने हैं। कहा मदनी ने मेरे यार हादी हैं सितारे हैं, ये फैसला कुन इरशाद मदनी के जहां भर को सुनाने हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम इस सालाना अजीम शान खालिसतन मजहबी नजरियाती और कदीम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा स्टेज की जीनत बनने वाले मेरे अकाबिर और सिमात फरमाने वाले गैरतमंद गयूर मुसलमान भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक तसलसल से साथ ये नजरियाती कॉन्फ्रेंस अपने सफर में रवा है। अभी बैठे मैं सोच रहा था, सबसे पहली हाजिरी जब इस गुनाहगार तालिब इल्म की हुई इस मस्जिद में, तब सर्दियों का मौसम था। स्टेज मस्जिद के अंदर लगता था और हम सब के मोहसिन और महबूब हजरत मौलाना अब्दुल वारिस साहिब रहीमहुल्लाह ताला तशरीफ फरमा थे। और जिस ज़ौक़ और शौक से उन्होंने थपकियां दी, मैं कोई जुमला कहता हजरत फिर खड़े हो जाते, पीछे हाथ लगाते, तो बस औकात बड़ों की थपकियां छोटों को जवां कर देती। ये तसलसल जारी था। आइंदा जब हाजिरी हुई हजरत नजर ना आए। फिर मेरी दाई जाने मौलाना सनाउल्लाह चिनोटी साहिब रहीमहुल्लाह ताला तशरीफ फरमा थे। मुझना चीज के जिम्मा मौजू था सीरत हुसैन। कोशिश की अपने वक्त में रहते हुए अपने बड़ों की तवज्जुहात से आपकी 57 साला जिंदगी को बयान किया। बिलखुसूस दरमियान के 50 सालों पे चूंकि पर्दा डाला जाता है। फिर मक्का से मदीना और मदीना से दश्ते करबला का सफर कैसे हुआ और कातिल कौन थे, उनकी जिस वक्त निशानदाही की गई अपने बड़ों की तहरीरात और उनकी तहकीकात के आईना में, हजरत चिनोटी रहीमहुल्लाह ताला खड़े हुए और अपने रुमाल से इस गुनाहगार के चेहरे को साफ किया, थपकी दी। और पिछले साल मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बिल्कुल इसी जगह पे मौलाना मोहम्मद आरिफ साहिब रहीमहुल्लाह ताला बैठे थे। सीरत अमीर मुआविया मुझना चीज के जिम्मा था, तो जो टूटा फूटा आता मैंने रस किया, सबसे पहले खड़े हुए। अभी मैंने वो मालीना इल बला किया तो माथे से चूमा। मैं देख रहा हूं आज मसनदों पे वो हजरात नजर नहीं आ रहे। यकीनन इनसे कबल भी बहुत सी शख्सियात होंगी जो चले गए, और बहुत से वो हजरात भी हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आते और बड़े गरज के हक को सदाकत की सदाएं बुलंद करते। आज वो नहीं। आदमी के जाने के बाद अगर उसका का जिंदा हो, अगर उसका नजरिया जिंदा हो, अगर उसका मिशन जिंदा हो, तो जाने वाला गया नहीं है, जिस्मन तो गया है, उसका नजरिया जिंदा था।
तो इस जाविये में हमें कहना पड़ेगा मौलाना आरिफ साहब आज भी हैं, मौलाना चनियोटी आज भी हैं, मौलाना अब्दुल वारिस अपने बेटे की सूरत में आज भी जिंदा हैं। तो अपने इन अकाबिर को खिराज तहसीन पेश करने के बाद मैंने हजरत से पूछा इस दफा उन्वान क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि जो शरा सदर हो, जो अल्लाह कहलवाए वो कह दे। तो मैं कोई तसन्नु नहीं कर रहा, सच बात अर्ज कर रहा हूं। पहले किसी तैयारी के साथ आता था एक उन्वान बनाकर, आज मैंने भी कहा जो अल्लाह कहलवा लेगा वो अल्लाह की मर्जी। तो आपसे गुजारिश है, आप चूंकि खालिसतन नजरियाती गुफ्तगू सुनते हैं और इस गुनाहगार की आदत भी यही है दाएं बाएं की बातें किए बगैर अपने अकाबिर के मसलक को आपके सामने अर्ज कर सकूं, आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे तो अपने वक्त में रहते हुए कुछ पैगाम आपके गोश गुजार कर सकूंगा। अजीज दोस्तों, मुहर्रमुल हराम में जिस उन्वान को खास तौर पे बयान किया जाता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहीद करबला जिगर गोशा बुतूल जनाब सैयदना हैदर कर्रार के लख्ते जिगर अहलु सुन्नत वल जमात की आंखों की ठंडक न सिर्फ हमारे लिए वो अकीदत बल्कि वो हमारा अकीदा और नजरिया है। मेरी मुराद जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली है, लेकिन दर्द दिल के साथ एक नुक्ता पूरी तकरीर में समझाना चाहूंगा। हजरत हुसैन इब्ने अली जैसे रसूलुल्लाह के नवासे हैं, जैसे हजरत अली के लख्ते जिगर हैं, जैसे जनाब सैयदा फातिमा तु ज़हरा के नूरे नजर हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके बड़े भाई जनाब सैयदना इमाम हसन वो भी इन्हीं निस्बतों के अमीन हैं। क्या वजह है कि किसी दूसरी तरफ से हजरत हुसैन का जिक्र तो किया जाता है, अगरचे वो भी अधूरा है, कामिल नहीं है। आपकी सन 4 हिजरी में विलादत हुई, सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को जोहर के बाद असर से कबल करबला के मैदान में शहादत हुई। यूं कुल जिंदगी का दुरानिया तकरीबन 57 साल है, लेकिन जब उस जाकिर को देखता हूं, उस खतीब को देखता हूं, उस मुकर्रिर और मुसन्निफ को देखता हूं, अगर वो तसनीफ करे तो तब, अगर वो अपनी जुबान खोले तो तब आपकी जिंदगी का इब्तिदाई मरहला बयान करता है, फिर छलांग लगा के करबला में पहुंचता है, जबकि दरमियान के तकरीबन 50 साल बनते हैं। 2 साला दौरे सिद्दीकी है, 10 साला दौरे फारूकी है, 12 साला दौरे उस्मानी है, पौने 5 साला दौरे अलवी है, 6 माह का जमाना हजरत हसन की खिलाफत का, 19.5-20 साला जमाना हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत का, सन 60 हिजरी दमिश्क में हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने के आगाज से लेकर हजरत मुआविया की वफात तक ये दरमियान के तकरीबन 50 साल बनते। कभी इन दरमियान के 50 सालों को बयान नहीं करता। अरे करबला में तो जुल्म हुआ ही हुआ, वो अगरचे इनके बड़ों ने किया कि खुद ही खुतूत लिखे और गद्दारी करके खुद ही यजीदियों की फौज के साथ मिलकर अपने आप को हम नवा कहने वाले गद्दार बन गए। मेरे रब ने वक़्त दिया तो मैं अपने गुफ्तगू की आखिर में 4 शहादतें रस करूंगा, वो अपने कातिलों का पता बताती है, लेकिन दरमियान के 50 सालों को गायब कर दिया जाता है। हमारे मसलक में चूंकि छुपाना नहीं है, हमारे मसलक में इजहार करना है। हम रसूलुल्लाह के 1-2 नहीं तमाम नवासों को मानते, तमाम नवासियों को मानते। आका की एक बेटी नहीं 4 बेटियों को मानते, नबी के एक दमाद को नहीं रसूलुल्लाह के 3 दमादों को मानते। फिर नवासे रसूल की जिंदगी के चंद साल नहीं बल्कि 57 साल को मानते। लेकिन अफसोस की बात यह है कल जुल्म हुआ, तू तो आज भी जुल्म कर रहा है। जिस अजीम इंसान की जिंदगी का 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 1
दिन नहीं, एक रात नहीं, एक एक लम्हा, एक एक पहलू, एक एक मिनट, एक एक सेकंड उम्मत के लिए आइडियल हो, उम्मत के लिए नमूना हो। उस अजीम इंसान की जिंदगी के साथ इतनी बेवफाई कि उनके नाम की खीरे खाते, उनके नाम की दालें खाते, उनके नाम की अपने लोगों से अपने पेट को भरते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से इतना दगा कि एक दिन नहीं तूने 50 सालों को छुपाया, फिर क्या कसूर है हजरत हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन का? हुसैन का नाम लेते, हसन का नाम नहीं लेता, जबकि मेरे मसलक में छुपाना नहीं है, जाहिर करने। हमने जैसे इमाम हुसैन को मानना, बिल्कुल इसी तरह इमाम हसन को मानना, बल्कि कुछ और कहूं तो बेजा नहीं है। बहुत सी फजीलतें जो इमाम हुसैन के पास आई, एक साल पहले वो इमाम हसन के पास आई। अगर इमाम हुसैन फातिमा के नूर है तो एक साल पहले इमाम हसन सैयदा ज़हरा के नूर है। अगर हुसैन इब्ने अली एक साल बाद हजरत अली के लगते जिगर है, एक साल पहले इमाम हसन हजरत अली के लगते जिगर है। अगर ये नबी के नवासे तो एक साल पहले इमाम हसन नबी के नवासे। अगर इन्हें मेरे नबी ने गुड्डी रखी, हन्ना कहू बिरी की, अगर इन्होंने मेरे नबी की जुबान को चूसा तो एक साल कबल यही फजीलत इमाम हसन के पास आई। अगर इनके कानों में नबूवत ने अजान दी तो एक साल कबल यही फजीलत इमाम हसन के पास आई। अगर इनका नाम नबी ने रखा, एक साल कबल इमाम हसन का नाम भी नबूवत ने रखा। क्या वजह है? इमाम हुसैन की बात करते, इमाम हसन की बात नहीं करता। शायद वजह यह है उन्होंने हजरत मुआविया के हाथ पे बैठ करके उन्हें अपना इमाम मानना था, तो यही तो काम इमाम हुसैन ने किया था। कहते जी सुलह उन्होंने की थी, खिलाफत इनके पास आई। बाबा ये होना था क्योंकि नबूवत ने खुशखबरी दी थी, इब्नी हाजा सैयद लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। लोगों ये मेरा नवासा सरदार होगा, और याद रखना एक वक्त आएगा बैन फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, मुसलमान और काफिर नहीं, मुसलमान और मुनाफिक नहीं, दोनों मुसलमानों की जमात होगी, दोनों की सुलह करवाने वाला ये मेरा नवासा होगा। जमाने ने देखा सन 41 हिजरी को रबी उसानी के आखिर में हजरत हसन ने बैठ करके दुनिया को बताया मुआविया मेरा भी इमाम है, मुआविया हुसैन का भी इमाम है। इस नुक्ते को खोलना चाहता हूं। हसनैन करीमैन का मकाम कम नहीं है, बहुत सी फजीलतें वो है जो दोनों में मुश्तरक है, दोनों में मुश्तरक है। आज जोहर के बाद मैंने किताब उठाई मुताला के लिए, ताजा मुताला कर, तो मुझे ये रिवायत मिली अल्लाह ताला ने ये दोनों नाम, वो जो है भाई हसन और आखिर वाले भी बोले हसन, और ये दोनों नाम अल्लाह ने इन शहजादों से पहले दुनिया में किसी और के नहीं रखवाए, किसी और के ज़हन में ख्याल गुजरा ही नहीं। हम अपने बेटों का, नवासों का, पोतों का नाम हसन या हुसैन रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली मेरी बेटी को अल्लाह ने नूर दिया है, लाल दिया है। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया मेरे पास मेरे बेटे को लाओ, दऊनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा तो दिखाओ। मां सम्मई तुमूहु, नाम क्या रखा है? हजरत अली फरमाने लगे हुजूर मैंने नाम हर्ब रखा है, क्योंकि आप पे बहादुरी जुर्रत का वस्फ गालिब था, इसी वस्फियत की बिना पे आपने हर्ब रखा। हुजूर फरमाने लगे इन्नी उमिरतु, इस्तिदलाल देखे, मैं कह नहीं रहा, मुझसे कहलवाया जा रहा है। उमिरतु, मुझे आर्डर दिया गया है, अन उगय्यरा, मैं इसके नाम को तब्दील कर दूं। इससे मालूम हुआ हसन और हुसैन का नाम एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने अपने पर्दे में रखा। हुजूर के दिल पे इसकी इशरा फरमाई, हुजूर के दिल पे इसको खोला। आप आए, आपने एक का नाम हसन रखा, दूसरे साहबजादे का नाम हुसैन रखा।
और ये इशारा हदीस से मिलता है, अल्लाह की तरफ से ये नाम रखवाए गए। इनमें आपकी इनफिरादी खुसूसियतें समझ आई। ये दोनों शख्सियतें जमीन वाली है ही हैं, ये आसमानी शख्सियतें हैं। जैसे रब ने हुजूर के नाम के लिए आपका नाम इल्हामी तौर पे हजरत आमीना के दिल में डाला गया, खाजा अब्दुल मुतलब के दिल में डाला गया, क्या नाम रखे। विलादत मुस्तफा का वक्त है, खाजा अब्दुल मुतलब फरमाते बार बार दिल में ये ख्याल आता मैं इसका नाम मोहम्मद रखूं, तारीफों वाला, जिनकी तारीफों का सिलसिला चलता ही रहे, चलता ही रहे, कभी तसल्सल चलता ही रहे, चलता ही रहे। बार बार ख्याल आया तो जान मेरा भेजा जा रहा था और मुहद्दिसीन ने लिखा हुजूर से कबल रूए ज़मीन पे किसी ने लगा लफ्ज़ मुहम्मद मौजूद नहीं था। जैसे नाना के लिए आसमानों से नाम का इंतखाब हुआ, बिल्कुल इसी तरह नवासों के लिए भी हसन हुसैन नाम का इंतखाब जमीनों से नहीं हुआ, अर्शों से खुदा ने किया। जमीनों से नहीं हुआ, हुजूर ने नाम किया रखा वसम्माहुमा हसन, हुजूर ने नाम खुद रखा वसम्माहुमा हसन। हुसैन के बाद नाम हन्ना कहू बिरीक़ी, नाम के बाद अपने घुट्टी के तौर पर अपनी जुबान चुसाई, अपने घुट्टी के जुबान चुसाई, अपनी जुबान की बात नहीं है, जुबान तक बात, ये कोई कहने की बात नहीं है। आप में से सामने में से हर खतीब कहता है, हजार दफा आप में से सामने में से हर एक ने हजार दफा मैंने खुतबात में सुना हो, फजीलत नहीं, लेकिन जरा इसको तसव्वुर में लाओ, ये कोई आम फजीलत नहीं है। लिसान वो जुबान है जिनके होठों के दरमियान कहा ये वो अल्लाह है, वला जिस जुबान के पीछे पर्दे में खुद लगा बोलता, जिस जुबान के पीछे पर्दे में खुद लगा बोलता, ये जुबान लिसाने नबुव्वत इनके होठों में आई, ये जुबान लिसाने नबुव्वत इनके होठों में आई। वाली वज़ल्लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उम्मी, हुजूर ने कानों में अज़ान खुद दी, दाएं कान से अज़ान को दिखा दे, बाएं कान में इकामत पड़ी, कहीं से कोई दिखा दे, हसनैन के कानों में शहादत रसूलुल्लाह ने अज़ान पड़ी, उस अज़ान के अलावा शहादत कोई गवाही और शहादत नहीं है, रसूलुल्लाह ने अज़ान दे के बता दिया, मेरे गौर से रसूलुल्लाह ने अज़ान दे के बता दिया, जिसमें यह शहादत तौहीद होगी, यह शहादत रिसालत होगी, यह शहादत करीम ने जो अज़ान दी इसके अतबार में जो दी गई, दूसरी शहादत के अलावा तीसरी ऐसी शहादत का सबूत नहीं है। तभी शहादत के अलावा जमात तीसरी कोई अज़ान देते जो हसनैन की अज़ान थी, वही इकामत पढ़ते जो इनकी इकामत में थी। थोड़ा सा आगे बढ़िए, 7 दिन के हुए अल्लाह के नबी ने हकीका हुक्म किया, जैसे इमाम हुसैन का किया, 1 साल कबल इमाम हसन का भी जैसा है, 2 बकरियां आपने ज़बा की और ज़बा करके बहुत बड़ी जाहिलाना पसंद का रख दिया। अगर कई बार था जब बच्चा पैदा होता तो जानवर का ज़बा करते, ज़बा करने के बाद जानवर के पहलू को रुई वगैरह से चूसते थे और उसके बाद नौमलूद बच्चे के साथ के ऊपर रगड़ते, उसके साथ के ऊपर उसके कमान दिया करते। मुझे कहा ये जाहिलाना रस्म है, मेरे नवासों की विलादत पे अब जाहिलाना रस्म नहीं होगी। आपने कहा बालों को तराशो, बालों को तराशा, बालों के वजन के बराबर चांदी ली, चांदी को खिलाफ कर दिया और दुनिया को भी बता दिया जब बच्चा पैदा हो उसका हलक करवाओ, सारे के बालों के बराबर चांदी को लो, जब आप उसके बराबर सदका करके अल्लाह उसके बलूग के बच्चे से मसाइब को खत्म कर देते, उसे मुसीबतों से बचाते। मैं दोनों की फजीलत का मुनकिर नहीं हूँ, अल्लाह के नबी ने मुसीबतों से बचाते लाया, हम इनकार नहीं करते। ये कभी नबी के कंधों पे सवार हुए, कभी पैगंबर के सीने पे खेले। अगर हुजूर घर में जाए ये शहजादे नजर नहीं आते, नबुव्वत के सीने पे जाती, मेरे शहजादों घर में जाए ये शहजादे नजर नहीं आते, नबुव्वत मुस्तरब हो जाती, मेरे शहजादों को चैन सुकून आता, इन्हें बुलाया जाता। कभी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम इन्हें कदमों पे उठा के प्यार करते, हम इसका इनकार नहीं करते। अल्लाह के प्यारे नबी सजदे में जाते, नवासे अगर कमर में आ जाते, इनकार नहीं करते। मेरे पैगंबर ने कहा दोनों कुश्ती करो, दोनों आपस में खेलने लगे। हज़रत हसन से कहने लगे शाबाश शाबाश मेरे बेटे। किसी ने कहा हसन को शाबाश कहते, हुसैन का नाम कहते। कमाई वाले ने कहा हम इसका पता हसन को शाबाश मैं कहता हूँ, हुसैन को शाबाश। जिब्रील कहने खेलने लगे, हज़रत हसन से कहने लगे हम इसका इनकार नहीं करते। उंगली पकड़ के खुद चलाया, इशा की नमाज पढ़ी, अंधेरा छा गया, हुजूर अंधेरा छा गए। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे घर छोड़ाऊं। नबूवत आसमान को देखती है, आसमान से चमक आई, रोशनी नमूदार हुई, नवासों के लिए रास्ता नजर आने लग गया। शहजादे घर गए, जब तक दहलीज़े मुस्तफा से घर नहीं पहुंचे, आसमान की चमक खत्म नहीं हुई। हम इन फजाइल के मुनकर नहीं है। अल्लाह के नबी ने चादर लेकर कहा था अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हब अन्हुमुर रिसा वतहिरहुम ततहीरा। हम इसे मानते, मेरे नबी पाक थे, नबी का कपड़ा पाक था, और पाक कपड़े के नीचे आने वाली सईदा ज़हरा भी पाक है, हजरत अली भी पाक है, हजरत हसन भी पाक है, हुसैन भी तकाबुल नहीं करने लगा। ये गलत है। तकाबुल करके नहीं, कंपटीशन करके नहीं, लेकिन मोहब्बत से अर्ज करता हूं, अक्सर अर्ज करता हूं, हमने इस चादर को माना जो नबूवत की अली पर आई, हसनैन पर आई। हमारा ईमान और यकीन है इस चादर में तहारत ही तहारत, और इस तहारत वाली चादर के नीचे अली आया तो वो भी होली ना बोलो, हसनैन आए तो वो भी। चले मुनकिर से नहीं पूछता, ये सभी मेरे मानने वाले हैं, मानने वाला बताएगा। ये चादर पाक है, नबी के कुर्ते में बड़ी तहारत है। कुरान कहता है वथियाबा का फतही, हालांकि अरबी लुगत में पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफऊल आता है। जुगत के अंदाज में तरकीबन यूं हो तहिर सियाबा का बात बनती है, लेकिन जब कलाम में ताकीद पैदा करना मकसूद हो, जब कलाम में कलाम को मुअक्कद करना मकसूद हो, तो मुकद्दम को मुअख्खर, मुअख्खर को मुकद्दम कर दिया जाता है। तो अल्लाह ने ताहिर सियाबा का नहीं कहा, चूंकि इन कपड़ों में तहारत ही बहुत थी, तो कहा वतियाबा का फतही। पहले ताहिर कपड़े का जिक्र पहले किया। नबी आप पाक है, आपका कपड़ा पाक है। इस पाक कपड़े के नीचे आने वाले चारों हमने इस कपड़े को पाक माना जो नबी का इन पर आया। पगले उस कपड़े को भी तो याद कर, जब अबू बकर की चादर नबूवत पर आई, नबूवत पर आई। मैंने जोश में नहीं जुमला होली आखे, अगर वजन हो तो सुबहान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए। तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन तुझे दावते फिक्र दे रहा हूं। हमने उस चादर को माना जो नबूवत की अली पर आई, हसन पर आई, हसनैन पर आई। हमारा अकीदा है इस चादर के नीचे आने वाले पाक है। अरे पगले तू भी तो मान जा, जब हिजरत करके आका और सिद्दीक अकबर मदीना तु तैयबा में दाखिल हुए, बहुत से वो लोग थे जिन्होंने भी कलमा पढ़ा था, हुजूर को नहीं देखा था। जब लोगों ने देखा सूरज तुलू हो रहा है, हर आने वाला पहले मुसाफा हजरत सिद्दीक से करता है, फिर मुसाफा रसूलुल्लाह से करते है, पहले मुआनका हजरत सिद्दीक से करते, फिर मुआनका रसूलुल्लाह से करते। लोगों को पता नहीं चल रहा था खादिम कौन है, मखदूम कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है, सिद्दीक कौन है, मुस्तफा कौन है। जब सूरज की किरणों ने आफताब नबुव्वत के रुखसारों के बोसे लिए, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मैं भी साथ हूं, और नबुव्वत के ऊपर धूप आ जाए, अल्लाह के नबी को गर्मी लगे, ये बर्दाश्त नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर को खोला और नबुव्वत के ऊपर डाल दिया। अब चादर सिद्दीकी, नीचे मुस्तफा। चादर सिद्दीकी, नीचे कौन है? वो से बोले। एक बात अर्ज करता हूं, इतना तो अकीदा है ना, नबी की चादर किसी पर आए,
तो खुदा की मर्जी के बगैर नहीं आती। नबी की चादर किसी पर आए खुदा की मर्जी के बगैर, तो नबी पर जिसकी चादर आए वो भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं आती। ओए रिदाए ततहीर कर रोला और झगड़ा डालने वालों, हमने इस चादर को माना, तू भी उस चादर को मान। कोई शक नहीं है ये चादर पाक थी, तभी तो पाक पैगंबर की चादर इन पाकों के ऊपर आए। जरा उसकी तहारत के क्या कहने, उसकी चादर की ततहीर कितनी होगी। यहाँ नबूवत की चादर इन पर आई, वहां सिद्दीक की चादर नबूवत पर आई। तू भी तो कुछ मान। अगर कुछ नाराज ना साथी हो तो अगली बात नहीं करता। पहली दफा मुझे याद पड़ रहा है जब हाजिरी थी मौलाना अब्दुल वारिस साहब रहीमहुल्लाह ताला तशरीफ फरमा थे, तो मैंने रस की हजरत अमीर मुआविया पर नबूवत की 4 निशानियां आई। तकाबुल नहीं कर रहा है, ये मुकाबलाबाजी नहीं, लेकिन जुज़वी फजीलत है। अल्लाह के नबी के नाखून के तराशे हजरत मुआविया ने महफूज रखे, आपके मुँह मुबारक महफूज रखे थे, हुजूर की रिदा, आपकी चादर और कमीज कुर्ता आपने महफूज रखा था। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं फलम्मा हदरतुल वफातु औसाली बनीही अन युकफ़ना फी सियाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअलूहु फी फम्मी। थोड़ी जी कदी अरबी आ गई। फजअलूहु फी फम्मी व उज़ुनी समई व बसरी। मैं दुनिया से जा रहा हूं, ये कुछ निशानियां मेरे पास महफूज हैं। ढिले पै गए जोश वे के ना सुभान अल्लाह क्या करो, नुक्ता दे के कहा करे, नजरिया दे के कहा करे। कहा जब मेरी वफात हो, ये मेरे पास कुछ बाल हैं, कुछ नाखून हैं, इन्हें मुआविया के लबों की जीनत बना देना, इन्हें मेरी आंखों का कजला बना देना, इन्हें मेरे सजदे की जगहों पे रख देना। हजरत क्या करते हो, हम कुछ और रखेंगे। कहा तुम्हें क्या पता ये मुँह मुबारक किसके हैं। सईदा उम्मे सलमा के पास एक मुँह मुबारक, एक बाल था। अम्मा फरमाती है मदीने में कोई बीमार होता, मैं बाल को पानी के प्याले में डुबोती, निकाल के उसे पिलाती, जूं जूं पानी पीता जाता बीमारी दूर होती जाती। थोड़ा सा और जाता हूं, हज़रत खालिद बिन वलीद से किसी ने पूछा हजरत तुम जिस मैदान में जाते हो फाते बन के वापस आते हो, 60 बंदे लेके जाते हो, 6 लाख का मुकाबला करते हो, तलवारें टूट जाती है, शिकस्त नहीं होती, हमेशा फाते बनकर आते हो, इसका राज क्या है। सैफु मिन सुयूफिल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपना अमामा मुबारक उतारा और कहा इस अमामा के नीचे मेरे नबी के चंद मुँह मुबारक हैं, ये इन मुँह मुबारक की बरकत है। जब मैं सर पे रख के जाता हूं अल्लाह शिकस्त को फतह में तब्दील कर देते। मैंने कहा चंद एक बालों का ये हाल है, चंद बालों का ये हाल है। और जिस मुआविया के सर पे सारे बाल आए, जिसके जिस्म पे सारे बाल आए, सन 60 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जस्ते अक़दस पर नबी के मुँह मुबारक रखे गए, हुजूर के नाखून के तराशे रखे गए, आपके कपड़े को रखा गया, कफन की चादर बाद में आई, नबूवत का कपड़ा पहले आया। उस वक्त से लेकर आज तक नबूवत की निशानियों में सोए पड़े। क़यामत का दिन होगा, यबअसल्लाहु तआला मुआवियता यौमल क़ियामती व अलैहि रिदाउ मिन नूरिल ईमान। मेरा ज़ौक़ कहते क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी की हदीस है तुहशरूना कमा तमूतूना। जिस हालत में इंतकाल होगा उसी हालत में उठाए जाओगे। अगर कोई हाफिज़े कुरान हिफ्ज़ में गया है तो क़यामत को उठेगा, हिफ्ज़ के लिबास में कारी उठेगा, किरात के लिबास में मुहद्दिस उठेगा, हदीस के लिबास में मुफक्किर उठेगा, अपनी तफकीर के लिबास में मुफस्सिर उठेगा, तफसीर के लिबास में जब बारी 64,65,000 मुरब्बा मील पर अलम इस्लाम को बुलंद करने वाले की आएगी, मुहिब्बे आले बैत की आएगी। अमीर मुआविया जब उठेंगे तो पैगंबर के मुबारक लिबास में उठाए जाएंगे। बात दूर न जाए, अर्ज कर रहा हूं, हसनैन करीमैन पे नबूवत ने चादर डाली। हमारा अकीदा है
नबी पाक हैं, नबी की चादर, बोले भाई नबी की चादर, इस पाक चादर के नीचे आने वाले ये दोनों शहजादे भी पाक हैं। थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं दोनों की फजीलत का मुनकिर नहीं हूं। जिस वक्त नजरान के ईसाई सन 9 हिजरी में मुबाला करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए, हजरत ईसा की इब्नियत को साबित करने के लिए रसूलुल्लाह के पास आए, वो ईसाइयों के मुनाजिर और हुजूर से मुनाजरा करें, क्या पिदी का शोरबा, क्या साबित करने जी खुदा तीन है, तसलीस को साबित करने के लिए आए। रहमत आलम के सामने जब आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुबारक दलाइल के सामने कभी सूरह आले इमरान का पहला रुकू पढ़े, शान नुज़ूल को पढ़े, एक एक दलील में मेरे नबी ने उनके दांत खट्टे कर दिए, मैदान से भाग गए। हुजूर ने कहा अगर नहीं मानते आओ फिर यूं करते, तुम भी मैदान में निकलो, हम भी मैदान में निकलते। फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम भी खुद आओ, अपने बच्चों को लेकर आओ, अपनी औरतों को लेकर आओ, मैं भी आता हूं, अपनी औलाद को, अपनी औरतों को लेकर आता हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चैलेंज के बाद हजरत फातिमा को लिया, हजरत अली को लिया, हसनैन करीमैन को लिया। इस चैलेंज में आप इन्हें लेकर आए और फरमाया सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम मैदान में आके अल्लाह से दुआ करते, ए रब्बे करीम हम तुझे वाहिद मानते, तू जात में यकता है, सिफात में वाहिद है, अल्लाह अपने इख्तियारात में वाहिद है, ना जात में अल्लाह का कोई शरीक, ना सिफात में अल्लाह का कोई शरीक, ना सिफात के बाद इख्तियारात में अल्लाह का कोई शरीक, ना इबादत में अल्लाह का शरीक। वो जात में यकता, सिफात में यकता, इबादत में यकता, इख्तियारात में यकता। ना कहा कर हम अल्लाह को वाहदहू ला शरीक भी मानते, फिर कहता है वलियों के पास फुला इख्तियार है, नबियों के पास फुला इख्तियारात है। सारे इख्तियारात का मालिक कौन है? होली नहीं बोलना। सारे इख्तियारात का मालिक कौन है? अल्लाह मुख्तारे कुल है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हम तुझे वाहिद मानते हैं, ये तीन खुदाओं के कायल हैं, हम में से झूठा हो उसके ऊपर अपना कहर नाजिल फरमा। हुजूर जब आए इन शहजादों को लेकर, उन जालिमों ने देखा, ईसाइयों ने और नसरानियों ने मैदान से भाग गए। कहने वाले ने कहा ठहरते क्यों नहीं हो? कहने लगे वल्लाह अगर हम ठहर जाते इन नूरानी चेहरों को देखकर हमें यकीन है आसमान से हमारे ऊपर फिर कौमे आद और समूद की तरह अल्लाह का कहर, अल्लाह का गजब उतरेगा। किसी ने कहा जी देखो ना, और नबी की बेटियां 1 3 4 नहीं थी, एक थी, तभी तो नबी हज़रत फातिमा को लेकर आए। अगर और बेटियां होती तो हुजूर निसाअना व निसाअकुम के जुमला में अपनी दूसरी बेटियों को भी लेकर आते। अरे पगले लेकर आते ही कैसे? इस दावत मुबाला के वक्त जनाब रुकैया का भी इंतकाल हो चुका था, हज़रत ज़ैनब का भी इंतकाल हो चुका था, सईदा उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो चुका था, थी ही एक, तभी उन्हीं को लेकर आए। हज़रत हसन की, हुसैन की फजीलत यहां से भी समझ आई। अगर दोनों की फजीलत को खोलता रहूं बात फैलती रहे, जो बात समझाने लगा उस हदीस की तो देखिए, और इस हदीस की शरह इस गुनाहगार ने अपनी सोच के मुताबिक की है। आज पहली दफा इस नजरियाती और इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में अपने काबिल उलमा के मजमा में इस हदीस की शरह करने लगा हूं। अगर दुरुस्त हो कबूल कीजिए, गलती हो जरा मेरी सलाह कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों शहजादों में एक इनफिरादी कमाल वो था जो दुनिया में किसी और को फजीलत ना मिली। नवासा होना फजीलत है, लेकिन नवासे और भी थे। अल्लाह के नबी ने उंगली पकड़ी, अगर फजीलत किसी और को भी मिली। एक फजीलत वो है जो सिर्फ इन्हीं का इनफिरादी कमाल है, वो फजीलत ये है, हज़रत अली फरमाते हैं ये जो मेरा बेटा हसन है अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। हज़रत हसन का सीने से लेकर सर तक का हिस्सा, फोकानी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा हूबहू मुस्तफा की तरह था। इनका चेहरा नबी के चेहरे जैसा, इनके आंखें नबूवत की आंखों जैसी, इनके चेहरे की रनाई नबी के चेहरे जैसी, इनके सीने की चौड़ाई नबूवत के सीने जैसी। सहाबा का दिल करता नबूवत की जियारत करे। नबी जब दुनिया से चले गए हजरत हसन को गौर से देखते, भाई क्या देखते हो? तभी तो सिद्दीक अकबर ने हजरत हसन को उठाया, चूमा, सीने से लगाया और हाथ पकड़ के अली से कहा अली मैं तेरे बेटे को इसलिए चूमता हूं, इब्नुल्ली अली शिबहुम बिन नबी, अली बेटा तेरा है लेकिन इसके चेहरे से मुस्तफा का हुस्न झलकता नजर आता।
इनफिरादी कमाल, ऊपर वाला हिस्सा नबुव्वत के मुशाबे। और हज़रत हुसैन का इनफिरादी कमाल ये था, आपका नीचे वाला हिस्सा वो हूबहू मुस्तफ़ा जैसा था। आपने चकोर देखी है पंजाबी में? चकोर दी टोर बड़ी सोहनी है ना। लोग किसी बंदे को देखे ना, उसकी चाल डाल बड़ी सोहनी, पंजाबी कहना वाह क्या टोर है चकोर दी। लोग कहते हैं क्या टोर है चकोर की। लोग चकोर की टोर पे मरते हैं। सहाबा जब हुसैन को चलता देखते थे, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा नबुव्वत के मुशाबे था, तो देखकर कहते ये तो चलते फिरते मुस्तफ़ा है। अभी शोरा ने कलाम बनाया, मैं शायर नहीं हूं, वो कहते हैं दोनों जोड़ी जब फातिमा की खड़ी हो तो मुस्तफ़ा की तस्वीर बन जाती है। हज़रत हसन ऊपर वाला नबुव्वत के मुशाबे था, हज़रत हुसैन का नीचे वाला हिस्सा नबुव्वत के मुशाबे था। ये तो हदीस है। अब इस गुनाहगार की जुबानी जरा इस हदीस की शरह देखिए। मैंने बड़ी गौर किया, इसमें नुक्ता मिले, मेरे रब ने शरह सदर की। आपसे रस करता हूं, ऊपर वाले हिस्से में कमाल ये है कि इंसान का ये धड़ जिसे हम सर कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से में ये सर सबसे कीमती, फिर इस सर में अकल सबसे कीमती। इस अकल की तर्जुमानी करने वाला इंसान का जो उज़्व है उसे जुबान कहते हैं। ये लिसान है। ऊपर वाले हिस्से में सबसे कीमती सर है, सर में कीमती अकल है, और अकल की तर्जुमानी जुबान करती है। गोया यूं कह लीजिए ऊपर वाले वजूद में बिल वास्ता जो सबसे कीमती हिस्सा है वो जुबान का है। ये दिल की तर्जुमानी करती है, अकल की तर्जुमानी कहती है, ये किस ज़रफ़ का मालिक है जुबान से पता चलता है, किस सोच का मालिक है जुबान से पता चलता है। गोया के ऊपर वाले आज़ा में सबसे कीमती हिस्सा इंसान की जुबान हुई, और जुबान की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी ये है ये आदमी हुस्न अखलाक का मालिक हो, इसकी जुबान की बोली बहुत अच्छी हो, और हुस्न अखलाक का सबसे बुलंद दर्जा ये है वो आदमी सुलह जो हो, वो आदमी सुलह जो हो, वो आदमी सुलह कराने वाला हो। कौन ये पढ़े? ये किस शहजादे की बात हो रही है? ऊंची बात से इमाम हसन ऊपर वाला हिस्सा नबुव्वत के मुशाबे। इस सीरत के नुक्ता में, इस मुशाबत में राज ये है ऊपर वाले हिस्से का सबसे बाकमाल हिस्सा इंसान की, बोले इंसान की, क्योंकि दिल की तर्जुमानी भी जुबान करती, इंसान की अकल की तर्जुमानी भी जुबान करती। सबसे कीमती हिस्सा जुबान है। जुबान की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी ये है वह हुस्न अखलाक का मालिक हो, और हुस्न अखलाक का सबसे बड़ा दर्जा ये है वो आदमी सुलह जो हो, हमेशा जोड़ की बात करे, हमेशा मलाप की बात करे, हमेशा मिलाने की बात करे। इस हदीस को यही छोड़कर दूसरी तरफ चलता हूं। हजरत हुसैन का नीचे वाला हिस्सा नबुव्वत के मुशाबे था, तो नीचे वाले धड़ में सबसे कीमती हिस्सा इंसान के कदम हैं, इंसान के पाँव हैं, और पाँव की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी ये है उन पाँव में पाए इस्तिकलाल में लग़्ज़श न आए, उन पाँव में इस्तिकामत हो। गोया के ऊपर वाले हिस्से की सबसे बड़ी खूबी वो सुलह जो हो, नीचे वाले हिस्से की सबसे बड़ी खूबी उसके कदमों में इस्तिकलाल हो, उनके कदमों में सिबात हो, वो साबित कदम हो, उसके कदमों में कभी जुम्बश ना आए। जब मैंने इन दोनों खूबियों को मंजर में देखा तो हजरत हसन में भी नजर आई, हजरत हुसैन में नजर आई। हजरत हसन की खूबी तब पूरी हुई जब आपने 41 हिजरी में मदाइन के बहुत बड़े महल में लोगों को जमा किया, और उन लोगों को जो आपको उकसा रहे थे कि आपके बाबा अली के साथ तो मुआविया की जंग हुई, आप क्या करते हैं, आप भी जंग करे, मजबूर हजरत हसन को किया गया। आपने बहुत बड़ा एक लश्कर तैयार किया। इधर से मुआविया की तरफ से पैगाम आया 2 शख्सों के हाथ, और आपने खाली पेज भेजा, खाली सफा, नीचे दस्तखत कर दिए। कहा हसन भाई बड़ी देर हो गई, बलवाइयों, साजियों, सबाइयों, नस्ल यहूदियत की साजिश की वजह से तीसरा गिरोह बड़ा फायदा उठा चुके, आपस की खाना जंगी से दूसरे को बड़ा फायदा पहुंच चुके। आओ एक हो जाएं और मैं मुआविया बगैर सुने
बगैर देखे आपकी हर शर्त को कबूल करते, नीचे दस्तखत करता हूं, आओ सुलह कर ले। हजरत हसन ने सारे मजमे को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मेरे हाथ पे इस शर्त पे बैत की है, जिससे जंग करूं करोगे? सबने कहा करेंगे। जिससे सुलह करूं करोगे? अब आवाजें कम हो गई। आपने कहा तुम नाराज हो या राजी हो? सुनो मेरे न, मैं आपके सामने इस बात का ऐलान करता हूं, अगर खिलाफत मेरा हक था फिर भी मैंने अमीर मुआविया को दे दी, अगर उनका हक था फिर भी अमीर मुआविया को मिल गई। उस महल में सुलह का ऐलान किया। कोई इससे इनकार करे, आलो सुन्नत और वाफिज दोनों की कुतुब में मौजूद है। वही लोग जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी का पानी बंद किया, अब्दुल्ला इब्ने सबा का टोला, वही लोग हज़रत अली के हाथ पे ताजीलन बैत करके अपने आप का सियासी दिफा करते हैं ताकि कातिल छुप जाए। फिर हज़रत अली की हज़रत मुआविया की सुलह हुई कि शाम और शाम के इलाके हज़रत मुआविया के, इराक और इसके मुलाकात हज़रत अली के, इसी गिरोह ने हज़रत अली को नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह सव्वदकल्लाहु वजह कहा। अली अल्लाह तेरे चेहरे को सियाह करे। उन बदबख्तों के नारे के जवाब में उन्हें कहा था सव्वदकल्लाह। अहले सुन्नत कहते हैं कर्रमल्लाहु वजह। हमने उनके नारे के जवाब में नारा रखा। इन्हीं लोगों ने जब देखा हज़रत सुलह कर रहे, आप पे नेज़े लगाए, आपसे मुसल्ला छीना, आपका माल लूटा। इस मौका पर इमाम हसन ने जो तारीखी जुमला बोला वो दिल पे लिखने के काबिल है। आपने फरमाया, लोगों सुनो, वल्लाही अन्ना मुआविया खैरुम मिन हाउलाई यज़अमून अन्नहुम ली शिया। ये लोग जो मुझे अपने आप को शिया ने अली, शिया ने हसन हुसैन कहते हैं, हम बड़ा मुहिब है क्योंकि उसका माना ग्रोह, हम अली की जमात है। इन लोगों से मैं रब की कसम उठा के कहता हूं मुझे मुआविया बहुत बेहतर है। लोगों ने देखा मस्जिद मौला अली की, मिंबर हजरत अली का, मेहराब हजरत अली का। हज़रत मुआविया को बुलाया, कुर्सी पे बिठाया, इमाम हसन नीचे बैठे, हुसैन नीचे बैठे। खतीब ने जब खुतबा दिया, फ़क़ामल हसन, हज़रत हसन उठे, फ़बाया अला यदी मुआविया, हज़रत मुआविया के हाथ पे हाथ रख के उन्हें अपना इमाम माना। खुद बैत करने के बाद कहा, कुम या हुसैन, हुसैन भाई आप भी उठो, फ़बाया, आप भी बैत करें। हज़रत हुसैन ने बैत की। आपकी फौज के कमांडर जो हजरत अली के जमाना से सिफीन और जमल में कमांडरी की हैसियत दे चुके थे, हजरत कैस नीचे बैठे हैं। उन्हें गौर से देखा, क्या कर रहे हो? मेरी नहीं, तीसरी सदी में लिखे जाने वाली किताब, और इस किताब का इनकार नहीं, लफ्ज ब लफ्ज अल्लाह को हाजिर नाजिर समय के वहां से सुना रहा हूं। रिजाल कशी का जुमले, फलतफत कैसु इलल हुसैनी, कैस ने हज़रत हुसैन की तरफ देखा। कभी कभी आंखों आंखों से भी बातें होती, यूं बड़ी हैरानगी से देखा। कल तक जंग थी, आज सुलह कर रहे हैं। कल तक क्या था, आज क्या कर रहे हो? जब इमाम हुसैन ने देखा ये मेरी तरफ बड़ी शस्त्र और हैरानगी से देख रहे हैं, आपने कहा, कुम या कैस, कैस उठो, परेशानी की बात नहीं है। फबाई अला यदी मुआविया, मुआविया के हाथ पे हाथ रख के उन्हें अपना इमाम मानो। फिर इमाम हुसैन ने कहा, यह हुक्म इसलिए दे रहा हूं, फइन्नहु इमामी, इमामी, इसलिए कि मुआविया हसन का भी इमाम है, मुआविया हुसैन का भी इमाम है। हसनैन से मोहब्बत का तकाजा यह है, जिसको उन्होंने इमाम माना उसे तुम भी इमाम मानो। मौके से फायदा उठाकर, क्योंकि आपकी तवज्जो मुझे मिल चुकी है, एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं बड़ी तवज्जो से। और अक्सर नौजवानों के जहन यहीं से खराब हुए। इस वक्त सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा फितना जिसे रासुल फितन कहते हैं, असलुल फितन कहते हैं, उम्मुल फितन कहते हैं, जो तमाम फितनों की जड़ है, जो इस फितने में आ जाता है दुनिया के सारे फितने उसे अपनी लपेट में ले लेते हैं। वो फितना सहाबा इकराम की जात से एतमाद को उठाना है। और इसका इस वक्त असबाब के दर्जा में सबसे बड़ा सबब मीडिया है। ना मदरसे का पता, न सनद का पता, कुरान ऊपर देख के सही नहीं पढ़ना आता, जादी कोड़ के लिए छतीरा जफे, पता है कोई नहीं कुरान का, इंजीनियर बनकर कुरान की तफसीर,
और बदबख्त कहता है जी हजरत मुआविया की बात करते हो, वो तो मिंबरों पे मौला अली को गालियां निकाला करते थे। कहां से देखा तूने? कहते जी रिवायत मेरे सामने। कहां की रिवायत है? कहते जी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, यहां ये लफ्ज लिखे हुए हैं कि हजरत मुआविया की तरफ से हजरत अबू तुराब यानी हजरत अली को सब्बो शतम किया जाता था, गाली दी जाती थी। जब देखा तो मुस्लिम में ये लफ्ज मौजूद हैं। अब तवज्जो रखो, आज का नौजवान अकाबिर से पूछता नहीं, अपने बड़ों के पास आता नहीं, खुद मीडिया देखते, मोबाइल से देखा, उसने कहा यार नीचे तो लाखों फॉलोअर हैं, अभी ये बात करता है, बहुत लाखों लोग इसको सुनते हैं, यकीनन इसकी बात में वजन होगा। और पागल तूने देखा नहीं, ये सब्जी लेने के लिए तू सुनारे की दुकान पे नहीं जाता, दवाई लेने के लिए सब्जी की दुकान पे नहीं जाता, जो सौदा जहां मिलता वहां जाते। कुरान और हदीस लवारिस है, इनका मतलब सीखने के लिए उलमा के पास नहीं आता, जिनकी सारी जिंदगी कुरान पढ़ने में पढ़ी, हदीस पढ़ाने में गुजरी, कुरान और सुन्नत समझाने समझने में गुजरी। कभी इंजीनियर के पास जाते, कभी गामदी के पास जाते, कभी डॉक्टर के पास जाते। जब इन काबिल से पूछेगा तो ये आपको बताएंगे सबसे पहले अगर इस हदीस की सनद को देखा जाए तो इसमें इतना इस्तिराब है। मुहद्दिसीन फरमाते जितने भी रावी नकल करने वाले उनमें एक सरफरिस्त रावी जिसे अबू मिखनफ लूत बिन याह्या कहते, ये रावी वो था जो राफजी था। राफजी भी आम नहीं, गाली किस्म का राफजी था, जिसका काम ये था ऐसी रिवायतें गढ़ू जो सहाबा से एतमाद को उठाएं, बिलखुसूस खानदान बनु उमैया से एतमाद को उठाएं। इसी रावी का सारा दजल है, क्योंकि ये रिवायत बहुत से मकामात पे आई है, सब के लफ्ज किसी और में नहीं है, बिल फर्ज वल महाल। अगर इस रिवायत को सही मान भी लिया जाए तो इसका मतलब इंजीनियर से नहीं समझना, इसका मतलब हदीस लिखने वाले, हदीस पढ़ाने वाले मुहद्दिसीन से समझना। किन से समझेंगे? बोले किन से? बात खुश कर समझिए। और मैंने कस्तन की बात छेड़ी है ताकि आप कुछ लेके जाएं, फायदा हो। इतना पैसा खर्च होता है, कॉन्फ्रेंस से करवाते हैं तो कोई मकसद तो है। इसी मुस्लिम शरीफ के सबसे मोतबर तरीन शारे इमाम नबवी रहिमहुल्लाहु ताला, वो इस हदीस का मतलब ये देखते हैं, हजरत अमीर मुआविया ने सब का हुक्म नहीं दिया। आपने पूछा मा मना कान तसुब्बा बातुरा, आपको कौन सी चीज माने है, कौन सी चीज माने है? आप अबू तुराब पे सब नहीं करते, यानी उनकी राय को गलत नहीं कहते। सब का हुक्म देना और है, सब ना करने का सबब पूछना और है। आप सबब पूछ रहे हैं, क्या इसका सब ना करने का सबब आपका तवर्रो, आपकी खशियत, आपका खौफ है या कोई और वजह है? आप चूंकि उनकी राय को दुरुस्त कहते हैं, मेरी राय को गलत कहते हैं, इसका सबब क्या है? राय को गलत कहना मुराद है, माज़अल्लाह सब का माना यहां गाली मुराद नहीं है। मैं तेरी नहीं मानता, तेरी तहकीक को पांव की ठोकर से उड़ाता हूं। हम वो तहकीक मानते हैं जो 1400 साल के मुहद्दिसीन कहते हैं। हुक्म नहीं है सबका। आगे चले, इस बात को समझाने के लिए बड़ी तवज्जो चाहिए। बिल फर्ज वल महाल, अव्वल तो रिवायत ही कबूल नहीं है, सिरे से कबूल है ही नहीं, लेकिन अला सबीली तरक्की नहीं, अला बस सबीली तनज़्ज़ुल। नीचे उतर के जब इस रिवायत को देखते हैं, हत्ते साद इब्ने उबादा को, साद इब्ने अबी वकास को हत्ते मुआविया ने फरमाया मा मनाअका अन तसुब्बा अबा तुराब, आप अबू तुराब हजरत अली को सब क्यों नहीं करते, आपको कौन सी चीज माने? हजरत से साद की जो रिवायत है, सब वो माना नहीं जो तूने पंजाबी में समझा, ये अरबी का लफ्ज है। और अरबी लुगत में सब के 4 माना आते हैं। नंबर 1, सब कहते हैं किसी की डांट डिपट करना, किसी को किसी काम पे डांटना, इसे भी सब कहते हैं। नंबर 2, किसी की राय में इख्तिलाफ करके उसकी राय को गलत और अपनी राय को दुरुस्त कहना, इसे भी सब कहते हैं। नंबर 3, किसी के साथ उसके मुवक्कफ में उसके ऊपर तनकीद करना, तेरा मुवक्कफ गलत है, मेरा मुवक्कफ ठीक है, इसे भी सब कहते हैं। नंबर 4, किसी को किसी काम से आर दिलाना, शर्म दिलाना, ये काम क्यों किया है, इसे भी सब कहते हैं। अब वो माना
कौन सा मुराद लेंगे इन 4 मानों में? तो मुहद्दिसीन का उसूल है, जब किसी हदीस में ऐसा लफ्ज आ जाए जो कसीरुल माना हो, जिसके कई माना बनते हो, तो सियाको सुबाक में देखा जाते, हदीस के वाकयात को देखा जाते, आगे और पीछे चलने वाली बात को देखा जाते। अगर कोई एक माना मुराद लेने से किसी शख्सियत की जात में तनकीस होती हो, कोई एक माना लेने से किसी की जात में बेअदबी होती हो, उस माने को छोड़ दिया जाता है, वो माना मुराद लिया जाता है जिसमें तनकीस का शायबा ना हो, जिसमें बेअदबी का शायबा ना हो। लिहाजा इन मानों को सामने रखकर यहां सब का माना गाली गलौज देना नहीं है। बिल फरस अगर रिवायत को सही मान लिया जाए तो सब का माना यह है, आप उनकी राय को दुरुस्त कहते हैं, मेरी राय को गलत कहते हैं। इस गलत कहने का सबब क्या है? आप अली की राय को गलत क्यों नहीं कहते? और ये ठीक था, दोनों शख्सियात ने अपना अपना इज्तिहाद किया था। हजरत अली का इज्तिहाद ये था कि किसास बाद में हो, बैत पहले हो। हजरत मुआविया का इज्तिहाद ये था, हजरत उस्मान चूंकि मजलूमन शहीद हुए हैं, वमन कुतिला मजलूमन फकत जअलना ली वलीही सुल्ताना, कुरान की इस आयत का तहत मैं चूंकि इनका वाली हूं, लिहाजा किसास पहले होगा, बैत बाद में होगी। हजरत अली अपना इज्तिहाद कर रहे थे, हजरत मुआविया अपना इज्तिहाद कर रहे थे। हजरत अली अपने इज्तिहाद में हजरत मुआविया को खता पे समझते थे, हजरत मुआविया अपने इज्तिहाद में हजरत अली को खता पे समझते थे। इसमें गाली वाला शायबा ही नहीं, बिल्कुल ही ऐसे ही है जैसे कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, औला मस्तुमुन निसा, जब तुम औरतों से मस करो तो फिर तुम्हारी तहारत खत्म हो जाएगी, वुजू वाजिब होगा, गुस्ल करना आप पे फर्ज हो जाएगा। अब मस का मारूफ माना यह है, जिस्म से जिस्म मिल जाए, चाहे हाथ लग जाए, कंधा लग जाए, बाजू लग जाए। अगर जाहिरी माना ले लें तो फिर तो बहुत हरज लाजम आता है, औरत से हाथ लग जाए क्या वुजू टूट जाएगा? कुरान इसी माने को दूसरी जगह में कहता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को नापाक न हाथों में ना छुओ, वहां छूने से मुराद हाथ ही लगाना है। अगर यहाँ ये मारूफ माना ले तो फिर तो बहुत हरज लाजम आएगा। औरत से हाथ लगा, वुजू टूट गया, जिस्म लगा, वुजू टूट गया, कंधा लगा, बाजू लगा, जिस्म का कोई हिस्सा लगा, वुजू टूट गया। अब माना कौन सा है? मुहद्दिसीन के पास जाना पड़ेगा, मुफस्सिरीन के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने जिंदगियां कुरान के समझने में गुजारी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, औला मस्तुमुन निसा के अगरचे 2 माने, नंबर 1 जिस्म का मिल जाना, चाहे जिस्म का कोई सा हिस्सा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये माना मुराद नहीं। दूसरा माना यानी खास माना, जिमा का माना मुराद है। जैसे यहाँ खास माना मुराद है, ऐसे सबको अगर इस रिवायत को दुरुस्त मान लिया जाए तो गाली वाला माना मुराद नहीं, दूसरे की राय को गलत कहना, अपनी राय को दुरुस्त कहना, यह माना मुराद है। इसमें अदना दर्जा से भी नहीं समझा जाता। कहते मुआविया गालियां निकालते थे, माऊज अल्लाह। अगर आपकी तवज्जो हो, बिल फर्ज अगर सब का माना गालियां देना मुराद लें, कहते मुआविया मिंबरों पे माज अल्लाह गालियां निकाला करते थे। क्यों जी? सब का लफ्ज आ गया। तो जिन हदीसों में सब के लफ्ज की निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ की गई है, अगर सब का यही माना ले तो फिर हम ईमान से ही हाथ धो बैठे, फिर ईमान ही अपने पास नहीं रहता। मैं 3-4 मिसालें देता हूं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तबूक के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तबूक पे पहुंचो तो तबूक के जब पानी के चश्मे पे जाओ, जब तक मैं ना आऊं पानी को हाथ नहीं लगाना। हुजूर पहुंचे, 2 साथियों ने पानी को हाथ लगा लिया। हुजूर को पता चला, अब मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं, जिस मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत है, तो जो है कदी एवं दी गल्ला भी समझा करो ना, मैंने कसरन इसको छेड़ा है। हदीस के लफ्ज हैं, चूंकि हुजूर ने मना किया, उन लोगों ने हाथ लगा लिया। फसब्बाहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने उन दोनों पर सब किया। जिनने चश्मे को हाथ लगाया, हुजूर ने सब किया। अब कोई ये जुर्रत करेगा माज अल्लाह के सब का माना गाली देना है? हुजूर के बारे में ये कह सकते हैं? फिर तो ईमान नहीं रहा। अपने ईमान का सोच। मालूम हुआ यहां सब का माना गाली नहीं है, वही माना जो मैंने अर्ज किया है, डांटना। हुजूर ने डांटा है। जब मैंने आपसे मना किया था, मना के बावजूद तुमने हाथ क्यों लगाया? थोड़ा सा आगे चलिए, बुखारी शरीफ में रिवायत आती है, हजरत अली ने
हजरत अब्बास में, मैं दोबारा पूछूंगा किन दो में, हजरत अली हजरत अब्बास में बागे फतह के मामला में इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हो गया। बुखारी शरीफ में है, ये दोनों हजरात अपना मुकदमा लेकर हजरत फारूक आजम के पास पहुंचे। अब बुखारी शरीफ के लफ्ज ये हैं, फस्तब्बा अलीयुन व अब्बास, हजरत अली ने हजरत अब्बास पे सब की, हजरत अब्बास ने हजरत अली पे सब की। अब अगर इंजीनियर साहब सब का माना गाली देना है तो मौला अली को क्या कहोगे, हजरत अब्बास को क्या कहोगे? माज अल्लाह, हम तो नहीं कहते। हजरत अली ने रसूलुल्लाह के चचा, अपने चचा हजरत अब्बास को गालियां दी होंगी, ये हजरत अब्बास की शख्सियत ने हजरत अली को गालियां दी होंगी। यकीनन यहां सब का माना गाली देना नहीं है, यहां सब का माना राय में इख्तिलाफ करना है। आपका मौक़िफ़ गलत है, मेरा मौक़िफ़ ठीक है। हज़रत अब्बास ये कह रहे थे आपका मौक़िफ़ गलत है, मेरा मौक़िफ़ ठीक है। मालूम हुआ हर जगह सब का माना गाली नहीं, जैसे यहाँ सब का माना डांटना या तनकीद करना या दूसरे की राय को गलत करना है, बिल्कुल इसी तरह के लिए जहां ये लफ्ज आए हैं मा मना अकान तसु बाबा तुराब, वहां भी गालियां देना नहीं है, वहां राय से इख्तिलाफ करना है। और राय से इख्तिलाफ हुआ, इस इख्तिलाफ में किसी का कोई शक नहीं। और इससे बढ़कर कहता हूं, आपको ये तो नजर आया हज़रत साद को हुक्म दिया था, खुद हज़रत साद को देख लें जो मुब्तला भी ही साहिबुल बैत अदरा भी माफी ही, घर वाला घर की बात को ज्यादा जानता है। 1400 साल के बाद आने वाला इंजीनियर डॉक्टर नहीं जानता हज़रत साद का हाल क्या है। अल्लामा ज़हबी रहिमहुल्लाह ताला अपनी तारीख इस्लाम में लिखते हैं, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने इस वाक़े के बाद, चूंकि वाक़या हुआ वक्ती तौर पे खत्म हो गया, हज़रत साद समझते थे मुआविया गाली की बात नहीं कर रहे, उनके अंदाज को समझ रहे थे, एक राय की बात हो रही है। हज़रत साद ने फजाइल सुनाए, मैं उनकी राय को गलत क्यों कहूं, उन्हें तो अल्लाह के नबी ने खैबर में झंडा दिया, उनकी राय को गलत क्यों कहूं। हुजूर ने उन्हें यह कहा था मातरजा अन तकूना मिन्नी भी मंजिलती हारून मी मूसा। हज़रत साद ने इस वाक़े के बाद सफर किया दमिश्क में, हज़रत मुआविया के पास पहुंचे, पूरा एक महीना हज़रत अमीर मुआविया के पास क़याम किया, सहरी और इफ्तारी हज़रत मुआविया के साथ दस्तरखान पे की। और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत साद ने महीना क़याम करके हज़रत मुआविया के हाथ पे हाथ दे के उनकी बैत कर ली, सुलह कर ली। किसी को पूछा गया, किसी ने पूछा आप हज़रत मुआविया के पास एक महीना क़याम करके आए हैं, बताइए मुआविया को कैसा पाया। अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं हज़रत साद इब्न अबी वक़ास फरमान लगे मा रअयतु अहदन बाद उस्माना अक़ज़ा बिहक़्क़िन मिन साहिबी हाज़ा। और मुझे मुआविया के बारे में पूछते हो, हज़रत उस्मान गनी के दुनिया से जाने के बाद सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला और लोगों के हुकूक की रियायत करने वाला मैंने अमीर मुआविया के अलावा किसी और को नहीं देखा। तुम कहते हो गालियां निकाली, और उनका अपना अमल ये है। ईमान से बताओ, हज़रत मुआविया ने अगर गालियां निकालने का हुक्म दिया होता हज़रत साद को, तो साद जैसा नौजवान जर्नैल और बहादुर और कमांडर ये कभी हज़रत मुआविया के पास जाके क़याम करते? बोले इनका क़याम करना, इनके रवाबित रखना बताता है, गालियों का हुक्म नहीं था, वो तेरी अपनी इख्तिरा है। फिर खास तौर पे हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया भी जाने वालों का जिक्र अच्छा करो। हज़रत मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिब कुरान हैं, मेरे पैगंबर के मोअतमद तरीन हैं, खालुल मोमिनीन है, रसूलुल्लाह के साला हैं, उनकी ज़ात से कैसे उम्मीद की जा सकती है। हाँ जो है उस रिवायत को छुपाता है। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी दमिश्क में हज़रत मुआविया के पास आए, आप फरमाने लगे अबू मुस्लिम मुआविया का अली का तज़किरा तो करो। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने हज़रत अली की फ़ज़ाइल को बयान किया। हज़रत मुआविया की आंखों से आंसू छलक पड़े, रोने लगे। जब वो फ़ज़ाइल सुना के खामोश हुए, फरमाने लगे वल्लाही इन्नहु अफ़ज़लु मिन्नी वल्लाही अन्नहु लहक्कुम बिहाज़ल अमर। वो खिलाफत में ज्यादा हकदार थे। और मैं मुआविया ऐलान करता हूं, अभी फ़ज़ाइल थोड़े सुनाए हैं, अली तो इससे भी ज्यादा फजीलत रखने वाले थे। अगर हज़रत मुआविया गालियां निकालने वाले होते तो मुझे बताओ शहजादे हर साल उनके साथ जाते? 10-10 साल सालाना दिरहम वसूल होते। एक दफा हज़रत हसन दमिश्क में हज़रत मुआविया के पास गए। हज़रत मुआविया ने कहा हसन आज परेशान हो।
हजरत मैंने कर्जा देना है, उसका बोझ है। कितना कर्जा है? कहा 1 लाख दिरहम। हज़रत अमीर मुआविया ने 3 लाख दिरहम मंगवाए। कहा 1 लाख आपको देता हूं, कर्जा अदा करो। 1 लाख देता हूं, रिश्तेदारों में तकसीम करो। 1 लाख देता हूं, आपका अपना जाती है, इन्हें अपनी मर्जी से तकसीम करो। इन रिवायत को सामने रखें तो उसका सारा दजल जड़ से खत्म उठ जाएगा। आपसे बारे दीगर गुजारिश करता हूं, इस वक्त सबसे बड़ा फितना रासुल फितन है, जो असलुल फितन है, उम्मुल फितन है, वो सहाबा इकराम से एतमाद उठाना है। हर वो बात और वो कहानी जो सहाबी के एतमाद को उठाए, उसे रद्दी की ठोकरी में रखेंगे। हम अल्लाह के कुरान पे यकीन करते हैं। कुरान ने सब के बारे में कहा, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुल मुफलिहून, ये सब कामयाब हैं। आखिरी बात, अभी जलालैन शरीफ का सबक पढ़ाते, पिछले दिनों एक हाशिए में बड़ी अजीब बात समझ में आई। कुरान करीम में पहले पहले सफ़ा में, सूरे बकरा में पहले पहले सिपारे में कहा, ये सारे के सारे रब की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं। उलाई का इसमें इशारा जमा के लिए है, 2-3 की बात नहीं, सब की बात करके कहा ये सारे हिदायत याफ्ता हैं। फिर अरबी लुगत में जब इसमें इशारा और ज़मीर जमा का तकरार आ जाए तो कलाम में ताकीद पैदा हो जाती है। अल्लाह ने ताकीद पैदा करके कहा वे सारे हिदायत याफ्ता हैं। फिर हिदायत का लफ्ज अगर मखलूक की तरफ हो तो सिर्फ रास्ता दिखाना, इरातु तरीक मुराद है। अगर इसकी निस्बत खालिक की तरफ हो, इसाल इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। अल्लाह ने हिदायत की निस्बत अपनी तरफ करके कहा, लोगों ने नहीं, मैंने इनको हिदायत याफ्ता बनाया है। यानी महज ये हिदायत के रास्ते पे चले नहीं, हिदायत के रास्ते में चलकर जमाने के लिए मुहदा और जमाने के लिए मयारे ईमान मर चुके हैं। अला लुजूम के लिए है। अला का माँ कबल और माँ बात लुजूम पैदा करता है। जैसे कहा जाता है ज़ैदुन अलल जमल, जैद ऊंट पर हैं। अब अल्लाह ने बताया कि जैद सवार है, ऊंट सवारी है, क्योंकि अल्लाह का माँ कबल माँ बात पर सवार हो रहा है। ज़ैदुन अलल जमल, हालांकि सवार होने वाला माना आयत में नहीं है, इस मिसाल में नहीं है, लेकिन अल्लाह बता रहा है मेरा पहला मेरे माँ बाप पर सवार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अला हुदम मिर रब्बिहिम। अल्लाह से पहले उलाइका यानी सहाबा इकराम की जात है, अल्लाह के बाद हिदायत है जो लुजूम की तरफ है। इसका मतलब ये बनता है अल्लाह बता रहा है सहाबा सवार बन गए, हिदायत सवारी बन गई, सहाबा सवार होके हिदायत की सवारी पे सवार हो चुके। अब हिदायत लेनी हो तो इन सवारों के पीछे चलो जो सवारी नहीं शाह सवार बन गए। अपनी बात को दोबारा समेटता हूं। हुजूर ने फरमाया ऊपर वाला हिस्सा मेरी तरह है। ऊपर वाले हिस्से में सबसे कीमती हिस्सा जुबान है। जुबान की कीमती चीज वो उसका सुला जो है, हज़रत हसन ने सुला की। नीचे वाले धड़ में कीमती हिस्सा पाँव है और पाँव में सबसे कीमती बात उनका साबित कदम रहना है। हज़रत हुसैन ने दश्ते करबला में साबित कदमी दिखाई है। मेरे नबी की यह हदीस जिस्मानी मुशाबत की तासीर इनके अमली नजर में नजर आती है। आओ हम भी इन्हीं दोनों वस्फों को अपनाएं, सूला जो भी बने, साबित कदम भी रखें। सब सहाबा की मोहब्बत भी, आले रसूल की मोहब्बत भी दिलों में आएगी। ऐ नौजवाना ने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़ अक़दस से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 ए मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर, मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी, असहाबो आल की इज्जत रही बाकी, तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो, मायूसियों की जिंदगी से मौत बेहतर है। असहाबो आल के नाम पे मरकर दोबारा जिंदा हो।